हेलो फ्रेंड्स। कई बार दोस्तों हम रिलेशनशिप में यूज़ हो रहे होते हैं और हमें नहीं पता लग रहा होता। रिलेशनशिप में यूज़ होने का मतलब क्या है कि आप जो हैं वास्तविकता में उसके लिए आपकी वैल्यू ना की जाए, बल्कि जो आपसे मिल रहा है किसी को उसके लिए आपके साथ रिलेशनशिप रखी जाए। अगर ये वाली अंडरलाइंग जो है भावना, तो फिर आप जिस भी रिश्ते में हैं, मैं किसी रोमांटिक रिश्ते की बात ही सिर्फ नहीं कर रहा, रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है कि आप रिलेशनशिप में हैं और आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको ये वाला वीडियो पूरी तरह से देखना चाहिए। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है। कई बार हम इतने ज़्यादा अंदर से पॉजिटिव होते हैं, अंदर से इतने ज़्यादा होपफुल होते हैं कि हमें लगता है कि चलो कुछ कुछ चीज़ें अगर हमें समझ में भी आ रही होती है ना कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि ना टाइम कठिन है और हर एक रिलेशनशिप का टेस्ट भी होता है। तो ये वही वाली फेज़ चल रही है। मैं अपना बेस्ट पॉसिबल करता रहता हूँ या करती रहती हूँ और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए क्या आप रिलेशनशिप में यूज़ हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं कोशिश हमेशा ऐसी करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट बनाऊँ उससे लोगों को, सोसाइटी को फ़ायदा पहुँच सके। तो जो पहली चीज़ आती है, कहना चाहिए कि जो पहला रेड फ्लैग है किसी भी रिलेशनशिप में, वो ये है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो वन साइडेड ही है, मतलब कि आप ही हैं सिर्फ जो देने वाले हैं, जो गिवर हैं, और जो अगला व्यक्ति है जो रिलेशनशिप में है वो रिसीव करने वाला है हमेशा। ये अपने आप में ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं कि अगर आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप ही फ़ोन करेंगे हमेशा, या आप ही हमेशा मैसेज करेंगे, आप ही हमेशा हाल चाल पूछेंगे, तो ये वाली चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपकी ही जिम्मेदारी है हमेशा कि आप ही प्लान बनाएंगे, आप ही चीज़ों को मैनेज करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रखी है उनकी लाइफ में तो आप ही उसे सॉल्व करेंगे, हर तरह से आप ही चीज़ों के लिए इनिशिएटिव दिखाएंगे, आप ही अपनी तरफ से उनकी तारीफ़ करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, पूछते रहेंगे कि उन्हें क्या चाहिए। तो अगर आपके ऊपर ही हर तरह से इस तरह का दारोमदार है ना, तो इसका मतलब चीज़ ठीक नहीं चल रही है। क्या होता है ना कि रिश्ता तभी ठीक से चल सकता है, रिश्ता तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसमें बराबरी हो, जब उसमें दोनों ही पार्टिसिपेंट्स की आपस में साझेदारी हो, इक्वल हिस्सा हो, दोनों तरफ से बराबर की ऊर्जा लग रही हो, जिसे हम इंग्लिश में ये भी कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति काम कर रहा है, दूसरा आराम से बैठा हुआ है। सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो तो एक्टिव है और जो दूसरा है वो बिल्कुल पैसिव है, निष्क्रिय है या इनडिफरेंट है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। अगला पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है कि आपकी तभी इम्पोर्टेंस है, तभी आपकी वैल्यू की जाती है कि जब आपसे कोई पर्पज़ उनका सॉल्व हो रहा हो, तब ये भी अपने आप में एक रेड फ्लैग है कि अगर आपके पास वो बहुत प्यार से आपको अप्रोच कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है आपसे, आपसे उन्हें कोई पैसे वैसे चाहिए या कोई संसाधन चाहिए या आपकी अटेंशन चाहिए किसी चीज़ के लिए, या कि कोई डिसीजन मेकिंग है उसमें आपकी हाँ सुननी है उन्हें, कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर उनका कुछ टाइम इस टाइम पे थोड़ा ऐसा चल रहा है, उन्हें आपसे सपोर्ट चाहिए, तो वो आपके पास आ रहे हैं, आपसे उन्हें किसी भी तरह की हेल्प मिल रही है, तब तो आपकी वैल्यू है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी वैल्यू नहीं है। अगला पॉइंट ये है कि अगर उनके साथ बातचीत करने के बाद, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, अंदर से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या आप अंदर से कंफ्यूज्ड हो गए हैं, या आपको गिल्ट फीलिंग आना स्टार्ट हो गई है, या आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, या आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। एक आइडियल रिलेशनशिप में जब भी आप कभी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको हमेशा एक मन में क्रेविंग उठती है ना कि काश मैं और टाइम स्पेंड कर पाता या कर पाती, क्योंकि आपको महसूस हो रहा होता है जो भी प्यार है, जो भी एक सम्मान की भावना है आपस में। लेकिन अगर आपके साथ ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं जो मैंने अभी बताई, तो इसका मतलब कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला पॉइंट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता है कि जब कभी उनकी स्ट्रगल चल रही होती है किसी भी तरह से, तो वो हमेशा चाहेंगे कि आपका साथ हो उनका, मतलब कि आप उनके आसपास हों, उनकी हेल्प कर रहे हों। लेकिन जब कभी उल्टा है कि जब कभी आपका कुछ एक टफ़ टाइम चल रहा है, तो फिर वो आपको अपना साथ नहीं देते हैं, या तो वो उस जगह पे इरिटेट हो जाएंगे, या आपकी प्रॉब्लम को बहुत कम करके दिखाएंगे, बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देंगे कि यार ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं,
या बिल्कुल अपने आप को एब्सेंट कर देंगे उस जगह से, मतलब कि विड्रॉ कर लेंगे, वो है ही नहीं आपके आसपास, तो आप आखिर उनसे मदद की भी क्या उम्मीद करेंगे। या वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी कभी आप ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम एरिया है, जो आपकी स्ट्रगल है इस टाइम पे, तो वो सब्जेक्ट को फटाफट से चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आप मान के चलिए कि जिस किसी व्यक्ति को आपके पेन से कोई सरोकार नहीं है, आपकी प्रॉब्लम से कोई सरोकार नहीं है, वो इस रिश्ते में सिर्फ अपने आराम के लिए है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है। रिश्ता ये बिल्कुल बराबर का नहीं है, क्योंकि बराबरी के रिश्ते में क्या होता है कि हर तरह के सुख और हर तरह के दुख दोनों ही साथ में मिलकर के बांटे जाते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आप उनके बिहेवियर को अपने मन में हमेशा जस्टिफाई करते रहते हैं, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे करके अपने आप को या दूसरों को, यह भी अपने आप में एक रेड फ्लैग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं रिलेशनशिप में, तो आप शायद अपने आप को ही जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो पहले रिलेशनशिप्स में थे तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ था, वो बहुत हर्ट थे, तो हो सकता है कि इस वजह से उन्हें टाइम लग रहा हो कमिटमेंट देने में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप सिर्फ अपने आप को समझा रहे हैं, सच्चाई शायद ये नहीं है। अगर वो एब्सेंट हैं आपके आसपास से, जहाँ पे आपको उनकी ज़रूरत है, जहाँ पे उन्हें होना चाहिए, और वो नहीं हैं, अगर आप यहाँ पे अपने आप को ये कह के समझा रहे हैं कि वो शायद बहुत बिज़ी होंगे इस टाइम पे, यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं कि आप एक चीज़ जो है नहीं, आप उसको उस तरह से अपने आप को सिर्फ समझा रहे हैं, रियलिटी से आप थोड़ा सा मुँह मोड़ रहे हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अगर वो आपके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, आवेश में हैं, तो वहाँ पे अगर आप अपने आप को ये समझा रहे हैं कि वो स्ट्रेस में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये भी गलत है। अगर ऐसा है कि वो आपका सम्मान नहीं करते हैं, मतलब सोसाइटी में, फैमिली में या अकेले के स्पेस में भी अगर वो आपकी ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पे आप अगर अपने आप को ये कह के समझा रहे हैं कि नहीं उनका नेचर ही ऐसा है, वो शुरू से ऐसे ही हैं, उनके अंदर सेल्फ़ एस्टीम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मेरा ध्यान तो रखते ही है ना, मेरी केयर करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप सिर्फ अपने आप को समझा ही रहे हैं। क्योंकि किसी को रिस्पेक्ट देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आनी चाहिए सबके अंदर, ये स्वाभाविक होनी चाहिए। और जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो सामने वाले को इस बात का पता भी चलता है। अगर आपको नहीं पता लग पा रहा कि आपसे बिल्कुल ठीक से आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए बात की जा रही है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको सामने वाला व्यक्ति उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। अगला पॉइंट है कि अगर आपको उनके आसपास इमोशनली सेफ़ नहीं लगता बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप अपनी फीलिंग्स को, जो भी आपके अंदर की भावनाएं हैं, छुपी हुई भावनाएं हैं अंदर की, आपके जो डर हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपके अंदर असुरक्षा की भावनाएं हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी ये सारी की सारी फीलिंग्स हैं, जो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते किसी के साथ शेयर करने में, सिर्फ उसके साथ हम कंफर्टेबल फील होते हैं शेयर करने में जो हमारा अपना होता है, जिसके साथ हम एक गहरे रिश्ते में होते हैं। तो आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, अगर आप वहाँ पर अपने आप की ये सारी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ देंगे, या कि वो मुझे रिडिक्यूल कर देंगे, वो मेरा मजाक उड़ा देंगे, या कि वो मुझे ये बोलेंगे कि तुम बहुत ड्रामे करते हो या करती हो, कुछ भी बोल रहे हो, मतलब मुझे इंपॉर्टेंस तो क्या मिलेगी, मेरी बेइज्जती और हो जाएगी। अगर इस तरह की भावना आपके अंदर आ रही हैं और आप अपने अंदर की चीज़ों को छुपा रहे हैं उनसे, ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। अगर आप उनके आसपास जब होते हैं तो आप बिल्कुल अपना जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं, क्योंकि आपके मन में ये हमेशा डर रहता है कि जो भी मेरा बिहेवियर है, अगर इसमें कोई भी चीज़ ऐसी हुई जो उन्हें पसंद नहीं आई, तो फिर एक रिएक्शन आ जाएगा। अगर आपके अंदर ये वाला डर हमेशा रहता है, तो मान के चलिए कि आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप में ये वाला जो इमोशनल है ना, वो बिल्कुल सेफ़ स्पेस मिलता है एक दूसरे को। भावनात्मक रूप से आप कुछ भी कर सकते हैं और अगला व्यक्ति इस बात को समझेगा हमेशा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और आपका उस तरह से सम्मान किया जाएगा, आपको हमेशा सपोर्ट किया जाएगा। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और अगर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कुछ भी कहने के पहले या कुछ भी करने के पहले, समझ चलिए कि आपके साथ में थोड़ा सा गलत हो रहा है, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आपको वो अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं देते, अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं देते, लेकिन आपसे हर तरह का कमिटमेंट भी चाहिए, आपसे हर तरह की क्लैरिटी भी चाहिए, अपनी तरफ से आपको वो ऑनेस्टी से इन्वॉल्व नहीं करते अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आपसे ना पूरी की पूरी ऑनेस्टी चाहिए उन्हें कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, और सब कुछ मतलब उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन अपनी तरफ से वो जो है ना, चीज़ों को छुपा छुपा के चलते हैं, कमिटमेंट देने में पीछे रहते हैं हमेशा। आपसे उन्हें हर तरह का कमिटमेंट चाहिए। अगर ये वाली चीज़ है, ये भी अपने आप में एक रेड फ्लैग है, आप रिलेशनशिप में शायद यूज़ हो रहे हैं। अगला पॉइंट है कि आप उन्हें किसी भी हालत में मना नहीं करना चाहते, मतलब कि आपको नो कहने में बहुत तकलीफ़ है, कुछ इस तरह का माहौल रिश्ते में बना हुआ है। आपको लगता है कि अगर आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना करेंगे तो उससे वो या तो आपसे बहुत दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, या आपको पनिश करेंगे, या आप में गुस्सा हो जाएंगे, अपना आपा खो बैठेंगे,
कुछ तो ऐसा करेंगे कि आप नहीं करना चाहते उन्हें मना, चाहे वो आपसे कोई भी डिमांड कर दें। किसी भी तरह की डिमांड हो, चाहे वो डिमांड जो है वो अनरीज़नेबल हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे कैसे भी करके कि आप वो डिमांड उनकी पूरी करें। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा समाज में देखी जाती है कि जब हमें एक तरह से अंदर प्रेशर आ जाता है कि हम हर एक डिमांड को पूरी करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो डिमांड मॉरल ना भी हो, ठीक ना भी हो, क्योंकि बस हमें डर रहता है कि हम रिश्ता खो बैठेंगे। ये वाली चीज़ पूरी तरह से गलत है। अगला पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है आपके साथ में कि जो आपकी फैमिली हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, अगर वो लोग बार बार आपको ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ ना कुछ कह के किसी न किसी तरीके से कि कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी रिलेशनशिप में उस व्यक्ति के साथ में, और अगर आपको हर बार जस्टिफाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बार बार ये वाली चीज़ पॉइंट आउट हो रही है ना कि आप खुश नहीं दिखते, आप हमेशा एग्जॉस्ट दिखते हो, या आप हमेशा टायर्ड रहते हो, आपका ध्यान शायद ठीक से नहीं रखा जा रहा है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है ना कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो आजकल हमेशा, अगर आपको इस तरह की बातें अपने शुभचिंतकों से सुनने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिए। एक कान से सुन करके दूसरे कान से मत निकालिए। इसके पीछे गहराई है, इसके पीछे एक वो पहलू है जो कि आपके वेल विशर्स देख पा रहे हैं। आप उस जगह पे नहीं देखना चाहते क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो आप भी समझ जाएंगे कि आपका इस्तेमाल हो रहा है। अगला पॉइंट है कि अगर आपके जीवन में किसी भी किस्म से कोई प्रोग्रेस हुई है, कोई भी सफलता आपको मिली है, चाहे ऑफिस में आपका प्रमोशन हो गया हो, चाहे आपको पर्टिकुलर अमाउंट का वज़न कम करना था आपने कर लिया हो, चाहे आपने कोई कोर्स पूरा करना था आपने कर लिया हो, कोई भी चीज़ अगर ऐसी आपने कोई चीज़ खरीदनी थी, बहुत टाइम से आपने सोच रखा था, आपने फाइनली वो चीज़ खरीद ली है, मतलब कोई भी अगर आपका अकम्पलिशमेंट है और अगर वहाँ पे उनकी इनसिक्योरिटी सामने आ रही है किसी न किसी तरह से, ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। क्या कर सकते हैं वो? या तो कि वो बिल्कुल आपसे एक डिस्टेंस बना लेंगे, स्पेस क्रिएट कर लेंगे, या कि आपको वो फिर एक्यूज़ करना शुरू कर देंगे कि आपने उन्हें हमेशा नेगलेक्ट किया है, आपका ध्यान उन पे नहीं है, या जो आपकी सफलता है उसको ही वो मिनिमाइज़ करके दिखा देंगे कि इसमें तो कोई ख़ास बात ही नहीं है, कोई ख़ास अचीवमेंट ये है ही नहीं। कोई भी इस तरह की चीज़ अगर है तो ध्यान देने वाली बात है। वो आपको एक तरह से गिल्ट ट्रिप भी दे सकते हैं कि आप कितना बदल गए हैं अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते आप इतना बदल चुके हैं कि आप अब उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपकी सफलता में, आपके किसी भी किस्म के अकम्पलिशमेंट में उन्हें तो खुश होना चाहिए ना। अगर वो खुश नहीं हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, तो ऐसा रिलेशन किस काम का है? आप खुद मन में सोच के चलिए ना। ठीक है, रिलेशन हमें कई बार बनाना पड़ता है, कई बार हमें उसमें रहना पड़ता है, लेकिन हमें उसमें अपनी एक इमोशनल इंटीमेसी नहीं डालनी चाहिए फिर। हमें उस चीज़ को बाहर बाहर से ही निभाना चाहिए। उससे क्या है कि हम भी अफेक्ट नहीं होते अंदर से, हम भी अपने अंदर से हमें पता होता है ना कि ये वाला जो रिश्ता है मेरा, ये मैंने सिर्फ इतना इतना ही रखा हुआ है, तो इसमें मुझे इतने की ही उम्मीद है बदले में। अगला पॉइंट है कि अगर वो आपको ना मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं, कुछ इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं कि आपके अंदर ही एक इमोशनल कन्फ्यूज़न आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या चाहते हैं या ये मेरे साथ कैसा महसूस कर रहे हैं। एक दिन तो आपके साथ में बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, अगले दिन फिर आपके साथ बिल्कुल इनडिफरेंट हो गए, उसके अगले दिन फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा अगले दिन अच्छा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो एक तरह से लूप चल रहा होता है ना, ये मैनिपुलेशन करने का लूप है। इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर हैं, मतलब जो आप हैं, आपके अंदर एक एडिक्शन आना शुरू हो जाता है कि मैं मुझे सिर्फ इनका अच्छा व्यवहार मिले, या मन में एक तरह से ये आने लग जाता है कि अब ये क्या करेंगे, तो आपकी जो भी पूरी की पूरी एक कॉन्शियसनेस है ना, वो उनके अंदर ही लगी रहती है हमेशा कि अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये वाली चीज़ भी ठीक नहीं है। इसमें उनका क्या गोल हो रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब भी कभी वो ख़राब व्यवहार से अच्छे व्यवहार की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके अंदर ये चेष्टा होगी कि मैं अब इनकी सारी बात मान लूँ। वहाँ पे वो आपसे सारी बातें अपनी मनवा भी लेंगे। अगला पॉइंट है कि अगर आपको उनके साथ रिश्ता बना के रखने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है लगातार, ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है। जैसे कि आपकी जो हॉबीज़ थी, जो काम करने में आपको अच्छा लगता था, अगर आपने अब वो छोड़ना शुरू कर दिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें नहीं अच्छी लगती, तो फिर आप उनकी नज़र में हमेशा वैल्यूएबल रहना चाहते हैं, इसलिए आपने खुद ही अपनी हॉबीज़ छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, या आपने अपने फ्रेंड्स छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं जो उन्हें पसंद नहीं हैं। आपने अपनी फैमिली में जिस तरह से वो कहते हैं उस तरह से रिश्ते रखना स्टार्ट कर दिया है। आपने अपने मन की जो पीस होती है, जो शांति होती है, वही आपकी छूट रही है देखा जाए। आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट की भावना है, अगर वो लगातार छूट रही है, ये सब चीज़ें अपने आप में ठीक नहीं है। अगर वो आपको लगातार गाइड करते हैं कि इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी, इससे इतनी बात करनी है, मतलब अगर इतना माइक्रो मैनेजमेंट आपके साथ किया जा रहा है, अगर आपको ये बताते हैं कि आप अपने ऑफिस आप किस तरह का काम करें, कितना काम करें, कब काम करें, हर तरह से अगर आपकी लाइफ गवर्न की जा रही है और आप उनकी बात मानते मानते, मतलब अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन
खुद ही उनके हाथों में देते जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि आगे चल के पछतावा होगा। ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको समझ जाना चाहिए कि आप यूज़ हो रहे हैं। अगला पॉइंट है कि अगर अपने व्यवहार के लिए वो आपको ज़िम्मेदार ठहराएं, आपको बताएं कि आप प्रॉब्लम हो, तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि मतलब अपने व्यवहार की ज़िम्मेदारी वो खुद ना लें, बल्कि आपको बता दें कि आप जड़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आपके साथ में गंदा व्यवहार कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं या आपके साथ में बहुत ज़्यादा आवेशित हो रहे हैं, और अगर आपने इस बात को उठाया तो वो ये कहने लगे कि आपका व्यवहार ही इतना एनोइंग था, इतना ख़राब था कि मैं बदले में क्या अपना बचाव भी ना करूं, फिर आप बदले में क्या कह सकते हैं बताइए। मतलब कि आपने जो कुछ किया भी नहीं, जो कुछ शायद कहा भी नहीं, वो सब चीज़ें भी आपको दिखाई सुनाई बताई जा सकती हैं कि उसकी वजह से मैं गुस्सा कर रहा था, और मैं तो ठीक से गुस्सा भी नहीं कर रहा था। मतलब अपने जो उनका एक बहुत गुस्से वाला फेस था उसको भी उन्होंने बहुत कम करके बता दिया, और आपने जो गुस्सा किया भी नहीं था वहाँ पर ये बात प्रूफ कर दी गई कि आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरह के। अगर आपको वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, अपने कामों में बिज़ी हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बिज़ी हैं, और आपने इस बात को उठाया, वो कह सकते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मैं तो इग्नोर कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन हर एक का अपना एक स्पेस होता है, तुम भी ऐसा ही करते हो या करती हो, मैं तो वहाँ पे तुम्हें पूरा स्पेस देता हूँ। इस तरह से। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो बातचीत है ना, उससे आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, कि कुछ एक फ्लर्टिंग वाली टेंडेंसी लग रही है, कि कुछ एक सीमाएं जो हैं वो पार की जा रही हैं, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपने अगर इस बात को उनसे उठाया तो वो कह देंगे कि आपको तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ जो कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसमें आपको ही प्रॉब्लम बता दिया जाएगा। एक तरह से गैस लाइटिंग होती है, जिसमें कि आपके जो भी विचार हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को समझते हैं, आपको अनुभूतियाँ होती हैं, आप अपने मन में एक तरह से धारणाएं बनाते हैं, उन सब चीज़ों में इस तरह की बातें घोल घोल करके ये प्रूफ कर दिया जाएगा कि आपकी सारी सोच ही गलत है, आपकी धारणा ही गलत है, आप जिस तरह से किसी बात को समझ रहे थे ना, वही गलत थी, सच्चाई कुछ और है, सच्चाई वो है जो कि वो बता रहे हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आपको अब ठीक से लाइफ में पता ही नहीं चलता कि आपको आगे करना क्या है, मतलब आपकी ज़िंदगी में नीड्स क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं आपकी, अगर आप अपने बारे में ना आप ठीक से सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास ना ऊर्जा है, ना आप सोचना चाहते हैं अपने बारे में, आप सिर्फ उनकी चीज़ों को पूरी करने में ही हमेशा लगे हुए हैं, अंदर से उनकी लाइफ कैसे फुलफ़िल हो सके आप उसी में लगे हुए हैं। अगर आपके एम्बिशंस ही अब आपको नहीं पता, आपके लाइफ में आपके गोल्स क्या हैं वही आपको नहीं पता, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप अपनी लाइफ से ही देखा जाए तो कटते जा रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अपने आप से कई बार हमें पूछना पड़ जाता है कि क्या मैं रिलेशनशिप में यूज़ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। एक तरह से मोमेंट ऑफ सेल्फ अवेकनिंग होता है ये, अंदर से हमारी जागृति का समय है ये, कि अगर आप सब कुछ देने के बाद भी इस्तेमाल हो रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रहा है, तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आपकी वैल्यू नहीं की जा रही है इस बात के लिए कि आप अंदर से क्या हो, तो फिर ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पक्का पक्का आप कुछ प्लान ऐसा करना चाहिए कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे से समय ऐसा निकाल सकें कि आप अपने लिए फुलफिलमेंट कर सकें, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, आप अंदर से ज़्यादा खुश रह सकें। मतलब अब आपको दोबारा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी क्लैरिटी लाइफ में, जो करेज है, जो सब चीज़ें आपकी ख़त्म सी होती जा रही हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपकी आइडेंटिटी है, आपके गोल्स हैं, वो सब कुछ आपको दोबारा पाने के लिए अब भरसक प्रयास करना है। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा इस बारे में भी कि ऐसी रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, किस तरह से बाहर निकलने के प्रयास कर सकते हैं, या किस तरह से हम चीज़ों को सिर्फ एक मेंटेनेंस मोड पे चला सकें और अंदर से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, ऐसे प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।